साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अध्याय 12 में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। भक्ति योग के माध्यम से हम सुगमतम तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वो अंतर जगत की यात्रा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अब अध्याय 13 में हम प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में समझेंगे। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं च एव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यः वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यत् च यादृक् च यत् विकारी यत् च तत् स च यत् प्रभाव च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथकः ब्रह्मसूत्र पदै च एव हेतु मद्भि विनिश्चितै। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। महाभूतानि अहंकारम बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुख दुखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा गया है। अनामित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, आसक्ति, अनभिभंग, पुत्रदार गृह आदिषु नित्यं च समचित्तवतम, इष्टम अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विवेक देश सेवित्वम, अरति जन
संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यवतम तत्वज्ञान अर्थदर्शनम एतत् ज्ञान इति प्रोक्तम अज्ञान यत् अतः अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों से अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति स्वभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब तुम अज्ञान जानो। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः अक्षिशिरमुखम सर्वतः श्रुतिमतलोकै सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वही अंत च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च यत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीवन का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य वितिष्ठित। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति ज्ञेयम क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मत भक्त एतत् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम पुरुषं च एव विधि अनादि उभौ अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्म है। कार्य कारण कृत्तित्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों
तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार के विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतस्थः हि भुङ्क्ते प्रकृतिज्ञान गुणान् कारणं गुणसंग अस्य सत असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महाईश्वरम परम आत्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन् पुरुष परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर के अंदर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति को अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और परमात्मा भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। आगे कहते हैं, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वतः वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतःसंबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। वह इस भौतिक जीवन या प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह इस ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियां, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति को समझना चाहिए और अपने धाम को उसे प्राप्त करना चाहिए। आगे कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करने की 3 विधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ लोग ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं और कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति में आते हैं। आगे कहते हैं, अन्ये तु एवं अनाजन्तः श्रुत्वा अनभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को
पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचितम सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरत ऋषभः। हे भरत ऋषियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि अचर तथा चर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सत्संगति के तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या जिसे हम आत्मा कहें, तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है, लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते, और जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है और वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। समम पश्यन् हि सर्वत्रम सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम तत् याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान में देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्या एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जब विवेकमान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह बोध ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना ही उसमें लिप्त होता है। यथा सर्वगतम स्वक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयति एकः कृत्सन् लोकम इयं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को
चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर तथा शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसके 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्ष्य इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के रूप में पूर्ण हुआ।